जिंदगी में सफलता उसी को मिलती है जो इन बातों को दिमाग से निकाल देता है। आइए जानते हैं कौन सी हैं वह बातें। देखो, एक बार मैंने अपने गुरुजी से पूछा कि हे गुरुदेव, हम सभी इंसानों के पास 2 हाथ, 2 पैर, 1 दिमाग और 24 घंटे का बराबर समय होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जिंदगी भर असफल और गरीब ही रह जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इस पर गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, यह सब कुछ आदतों की वजह से होता है। आदतें ही इंसान को सफल या असफल बनाती हैं। एक असफल और गरीब व्यक्ति जिंदगी भर ऐसी आदतों को अपनाए रखता है जिन आदतों को दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्ति जीवन की शुरुआत में ही छोड़ देते हैं। मैंने गुरुजी से फिर से प्रश्न किया कि वह ऐसी कौन सी आदतें हैं जिसे दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्ति जितना जल्दी हो सके छोड़ने का प्रयास करते हैं। इस बार गुरुजी ने थोड़ा गंभीर सा उत्तर दिया। गुरुजी ने कहा, आज मैं तुम्हें ऐसी 9 आदतों के बारे में बताऊंगा जो दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्तियों में नहीं होती, और अगर इनमें से कोई भी आदत तुम्हारे अंदर भी है तो उसे आज ही छोड़ दो। पहली आदत, जब कोई बात कर रहा हो तो उसे बीच में टोकना नहीं चाहिए। यह आदत दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति में पाई जाती है कि वह सामने वाले की बात को पूरा होने देता है, उसे कभी बीच में नहीं टोकता। वह सामने वाले की बातों को पूरे ध्यान से सुनता है, और न केवल सुनता है बल्कि उनकी बातों को समझने का भी प्रयास करता है। वह अपना मन मारकर या जबरदस्ती सिर्फ अपना मुंह बंद रखकर सामने वाले की बातों को नहीं सुनते, बल्कि वह सामने वाले के नजरियों और उसकी भावनाओं को समझने के लिए उसे सुनते हैं। क्योंकि अगर कोई जबरदस्ती अपना मुंह बंद रखकर सामने वाले को सुनने का प्रयास करता है तो उसके अंदर घुटन होनी शुरू हो जाती है, और फिर वह अपनी घुटन को कम करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर बाद हर बात पर लोगों को टोकना शुरू कर देगा। इसलिए एक सफल व्यक्ति लोगों की बातों को ध्यान से सुनने को अपनी आदत बना लेता है, लेकिन ज़्यादातर असफल लोग लोगों की बातों को ध्यान से नहीं सुनते। लोगों की बातों को ध्यान से ना सुनने और उन्हें बीच में ही टोक देने के 2 बड़े नुकसान हैं। पहला, अगर सामने वाला कोई महत्वपूर्ण बात बता रहा है और हम उसे बीच में टोक देते हैं तो हो सकता है कि वह उस बात को ही भूल जाए, या फिर वह इसे अपना अपमान समझकर उस बात को बताने से इनकार कर दे और हम एक महत्वपूर्ण सूचना से वंचित रह जाएं। दूसरी आदत, सफल और अमीर लोग अपनी गलती और अपनी नाकामयाब होने के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देते। वो यह नहीं बोलते कि मैं सफल हो जाता लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी, आज मैं बहुत आगे बढ़ चुका होता लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे ठीक से पढ़ाया ही नहीं, मैं कमाल कर देता लेकिन मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। यह जो दूसरों पर आरोप करने की आदत है, यह व्यक्ति को थोड़ी सी खुशी तो दे सकती है, लेकिन अंततः यह व्यक्ति को असफल बनाकर रखती है। ज्यादातर लोग अपने आलस्य, डर और निकम्मेपन को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता होता है कि सच्चाई तो कुछ हो रही है। लेकिन जो सफल और अमीर बनते हैं वो अपनी गलतियों और सफलताओं की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और उनसे सीखकर आगे बढ़ जाते हैं। तीसरी आदत, सफल और अमीर लोग कभी भी खुद के बारे में नेगेटिव नहीं बोलते और ना ही खुद से नेगेटिव बातें करते हैं। दूसरे लोगों को उनके बारे में जो बोलना है बोलते रहें, लेकिन एक सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी अपने बारे में ना तो नेगेटिव बोलता है और ना ही सोचता है कि अगर नहीं हो पाया तो मैं असफल हो जाऊंगा। वह सोचता है कि अगर मैं असफल भी हो गया तो मैं इससे कुछ ना कुछ सीखूंगा। वह कभी यह नहीं सोचता कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन यह सारी नेगेटिव बातें जब कोई व्यक्ति जाने अनजाने में खुद से बोलता रहता है तो वह ऐसे मानसिक दलदल में फंस जाता है जहां से फिर वह बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए जब भी तुम्हारे दिमाग में इस तरह के नकारात्मक विचार आए तो खुद को उनसे बचाने के लिए कुछ पॉजिटिव करना शुरू कर दो, जैसे किताबें पढ़ना, एक्सरसाइज करना, अपनी सांसों पर ध्यान देना या किसी अच्छे व्यक्ति से बात करना। चाहे कुछ भी करो, लेकिन खुद से नेगेटिव बातें मत करो। एक सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी खुद से ऐसी बातें नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि व्यक्ति जैसा खुद के बारे में सोचता है और बोलता है वह वैसा ही बन जाता है। चौथी आदत, सफल और अमीर लोगों के निश्चित लक्ष्य और प्राथमिकताएं होती हैं। अगर तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं है तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? अगर किसी को यह नहीं पता कि उसे जाना कहाँ है और वहाँ पहुँचने के लिए उसे क्या क्या अपनाना होगा और क्या क्या छोड़ना होगा, तो फिर वह अपनी काबिलियत और जीवन की विशाल संभावनाओं को पहचान कैसे पाएगा? जिस व्यक्ति के पास सुबह बिस्तर से जल्दी उठने का कोई कारण ही नहीं है, उसका पूरा दिन फिजूल के कामों में ही बीतता है। एक सफल व्यक्ति सफल ही इसलिए है क्योंकि उसने अपने जीवन का मकसद खोज लिया है और उस पर काम कर रहा है। ज्यादातर लोग असफल ही केवल इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अब तक अपने जीवन का मकसद ही नहीं खोजा है, जो कि सफलता की पहली सीढ़ी है।
पहली बात तो हमारी सफलता हमारी सोच पर टिकी होती है, इसलिए हमेशा बड़ा सोचिए। दूसरी बात, अगर आपके पास करने की इच्छा है तो आपको और भी मिलता चला जाएगा, लेकिन अगर आपके पास करने की इच्छा नहीं है तो आपसे जो है वह भी छिन जाएगा। इसलिए जो भी अभी आपके पास है उसके लिए हमेशा ऊपर वाले के आभारी रहिए। और तीसरी बात, हमारी जागरूकता सबसे बड़ा रहस्य है जिसका उपयोग हम विचारों की शक्ति का उपयोग करने के लिए कर सकते हैं। गुरु ने आगे बताई 5वीं आदत, जो भी इस दुनिया में अपनी मेहनत से सफल और अमीर हुए हैं वह दूसरों को इज्जत जरूर देते हैं। एक सफल और कामयाब व्यक्ति कभी भी किसी की बेइज्जती या बुराई नहीं करता जब तक कि कोई उसे ऐसा करने के लिए मजबूर ना कर दे। हो सकता है किसी के पास हमसे कम दौलत हो, कम ज्ञान हो, देखने में हमसे अच्छा ना हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उसकी बेइज्जती करेंगे, उसको नीचा दिखाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। एक सच्चा सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी उसे नीचा नहीं दिखाता और अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी मदद करने का प्रयास करता है। लेकिन बहुत से लोगों को छोटी सी कामयाबी मिली नहीं कि वह अपने से नीचे के लोगों को छोटा महसूस करवाना शुरू कर देते हैं, इसलिए वह कभी भी जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग अपनी मेहनत से कामयाब होते हैं, ऊपर उठते हैं, वह कभी भी किसी को छोटा महसूस नहीं करवाते। 6ठी आदत, जो सबसे सफल और कामयाब लोग कभी नहीं करते, वह है टाल मटोल करना। आज के काम को कल पर टालना, अभी मन नहीं है, मौसम अच्छा नहीं है, रात में कर लूँगा, सुबह जल्दी उठकर कर लूँगा, कल कर लूँगा। इन सभी बहानों से सफल लोग कोसों दूर रहते हैं। वह बहानेबाज नहीं बल्कि कर्मशील और कर्मठ होते हैं। काम को तुरंत खत्म करने पर भरोसा रखते हैं। वह इस बात को अपने अंदर बैठा लेते हैं कि जब करना मुझे ही है तो कल के लिए अपना मानसिक बोझ क्यों बढ़ाऊं, इसे अभी करके ख़त्म करता हूं। लेकिन जो असफल लोग होते हैं वह अक्सर काम को टालते रहते हैं। काम को टालने से व्यक्ति को तुरंत तो आनंद महसूस होता है, लेकिन बाद में काम का बोझ पड़ने से वह चिंता और तनाव का शिकार हो जाता है। इसलिए अगर ज़िंदगी में बहुत सफल होना है तो आज के काम को कल पर टालना छोड़ दो और देखना केवल यही एक आदत तुम्हें बहुत आगे तक ले जाएगी। 7वीं आदत, सफल और कामयाब लोग कभी भी जिम्मेदारी से नहीं भागते। वह बहाने नहीं बनाते बल्कि जिम्मेदारी को सहकर स्वीकार करते हैं और उसे सीखने व आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका मानते हैं। कहा जाता है ना कि समझदारी उम्र से नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेने से आती है। और यह बात एक सफलता की चाह रखने वाला व्यक्ति बखूबी जानता है कि जिंदगी में उसे 2 में से सिर्फ एक चीज़ ही मिलेगी, या तो सफलता या सिर्फ बहाने, लेकिन चुनना उसे ही है। और जो सच्ची सफलता की चाह रखता है वह हमेशा जिम्मेदारी को ही चुनता है। लेकिन जो असफल और नाकामयाब है वह बहाने ढूंढता रहता है, शिकायत करता रहता है। इसलिए अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो आज से ही बहाने बनाना, टाल मटोल करना बिल्कुल बंद कर दो। 8वीं आदत, कामयाब लोग दूसरों की बुराई और उनसे बेवजह बहस करने से बचते हैं। पीठ पीछे किसी की बुराई करना और बात बात पर दूसरों से बहस करना मूर्खों की निशानी है। और यह आदत व्यक्ति को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि ऐसा करके व्यक्ति बेवजह अपने बहुत से दुश्मन बना लेता है जो उसकी सफलता की राह में उसकी बाधा बनते हैं। और जिसको बुराई करने व दूसरों में कमियां निकालने की आदत है वह ना चाहते हुए भी अपनी आदत से लाचार होकर उस व्यक्ति की भी बुराई करेगा जो सफल होने में उसकी मदद कर सकता था। इस तरह से वह खुद ही अपनी सफलता की राह पर एक बहुत बड़ा बाधक बन जाएगा। दूसरी तरफ जो लोग सफल और अमीर हैं वह जानते हैं कि बेवजह किसी से बहस करना या उसकी बुराई करना सिर्फ अपनी ऊर्जा को नष्ट करना है, जिस ऊर्जा को वो दूसरे अच्छे कामों में लगा सकते थे। 9वीं आदत, जो लोग सच में अपनी मेहनत से सफल और कामयाब होते हैं वह मदिरा पान यानी ड्रिंक्स और धूम्रपान यानी स्मोकिंग और हर तरह के नशे से खुद को दूर रखते हैं। आखिर यह स्मोकिंग और ड्रिंकिंग लोगों को देता क्या है? और गुरुजी ने बताया कि इन 9 आदतों में से अगर तुम्हारे अंदर भी एक भी आदत है तो तुम उसे अभी छोड़ दो। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देना और इसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना।